अथ पंचमो अध्याय। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूतुवाच श्रवणादि त्रिकेय शक्तो लिंगं वीरं च शंकरं संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च्य तरे संसार सागरम। सूत जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सके। अपि द्रव्यं वहे देव यथा बलम वंचयन अर्पये लिंग वेरार्थ मर्चयेदपि संततम। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। मंडपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवं वस्त्रं गंधं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तितः विविधान्नं च नैवेद्यं पूपव्यञ्जनैर्युतं छत्रं ध्वजं च व्यञ्जनं चामरं चापि सांगकं राजोपचारवत् सर्वं धार्ये लिंगवेर्यो प्रदक्षिणां नमस्कारं यथाशक्ति जपं तथा। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहनादि सर्गान्तं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः इत्थम् अभ्यर्चयन् देवं लिंगे वेरे च शंकरे। सिद्धि मेति शिव प्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंग वेरार्च नाम मात्रान् मुक्ता पूर्वे महाजना। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके। मुनय ऊचु वेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा लिंगे वेरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। सूतुवाच अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रश्नमेतन् महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषः क्वचित्। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। शिवे नोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमाद् गुरु मुखाच्छुतं शिवे को ब्रह्म रूपत्वान् निष्कलः परिकीर्तितः। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रम से वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए। रूपी त्वात् सकल अस्तद्वत् अस्मात् सकल निष्कलः निष्कलत्वा निरंकारं लिंगं तस्य समागतम। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक। सकल त्वात् तथा वेरं साकारं तस्य संगतं सकलाकल रूपत्वाद ब्रह्म शब्दाभिधः परः। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा। अपि लिंगे च वेरे च
नित्यम अभ्यर्चयते जना अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं न हि क्वचित। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी निराकार और मूर्ति यानी साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। तस्मात्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वरा अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात् तथान्ये देवतागणा। तूष्णिं सकलमात्रत्वादर्चयन्ते वैरमात्रके जीवत्वं शङ्करान्येषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च। वेदान्तसारसंसिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात्। अतः सुरेश्वर यानी इंद्र और ब्रह्मा आदि देवगण भी इस निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव यानी ओंकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। एवमेव पुरा पृष्ठो मंदरे नंदिकेश्वरः सनत कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। इसी प्रकार पूर्व में मंत्राचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार उवाच शिवान्य देववस्याणां सर्वेषामपि सर्वतः वैरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिश शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वैरं च दृश्यते अतस्तद्ब्रूहि कल्याण तत्त्वं मे साधु बोधनम। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वैर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वैर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याण में नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर उवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्म लक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तस्य ते अनग शिवस्य ब्रह्मरूपत्वान्निष्कलत्वाच्च निष्कलं लिंगं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतं तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकलनिष्कलं सकलं च तथा वैरं पूजायां लोकसम्मतम्। नंदिकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल यानी निराकार हैं, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसीलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोकसम्मत। शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वाच्च सर्वतः वैरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेद निर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिंगं वैरं च दर्शने दृश्यते खलु। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार उवाच उक्तं त्वया महाभाग लिंगवैर प्रचारणं शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् तदेव परमं लिंगं वैरादि संभवं श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्र लिंगाविर्भाव लक्षणम। सनत कुमार बोले, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगेंद्र,
लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदकेश्वर उवाच शृणु वत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्तृते अयोध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। नंदकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ। सुनिए। लोक विख्यात पूर्वकल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। तयोर्माणं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वर निष्कल स्तंभ रूपेण स्वरूपं समदर्शयत्। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। ततः स्वलिंगं चिन्हत्वात् स्तंभतो निष्कलं शिवः स्वलिंगं दर्शयामास जगतां हित काम्यया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। तदा प्रवृत्ति लोकेषु निष्कलं लिंगं महेश्वरं सकलं च तथा वीरं शिवस्यैव प्रकल्पितम्। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिवान्येषं तु देवानां वैरमात्रं प्रकल्पितं ततद्वैरं तु देवानां ततद्भोगप्रदं शुभं शिवस्य लिंगं वैरत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां शिवलिंग महिम वर्णनं नाम 5वां अध्याय।